न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लोगोरिथम्स। लोगोरिथम्स का हिंदी होता है लघुगणक। लघुगणक इससे पहले हम आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम 5 लेक्चर लिए हैं। पांचों लेक्चर में थ्योरी बढ़िया से और प्रॉब्लम कराए हुए हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, तो उसको आप जाके डिटेल्स देखिए। और न्यू टॉपिक आप अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा एडू मंत्रा का सर्च कीजिए और उस पर आप प्ले स्टोर पे पूरे लेक्चर हमारा देख सकते हैं। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों लेक्चर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ठीक, चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लोगोरिथम होता क्या है? एक्चुअल में ये टॉपिक 11th का है। ठीक, 10th में ये टॉपिक है ही नहीं। तो चूंकि 11th में एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चंस एंट्रेंस टेस्ट में आता ही आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात पढ़ाना बहुत जरूरी है। चूंकि 10th के टीचर सब ये बात नहीं पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम लोग स्पेशल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के बच्चों को ये टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं। ये चूंकि आपके लिए नया टॉपिक है, तो आप आराम से समझिएगा और बेहिचक कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको एक बार से 2 बार देख सकते हैं रिप्लाई करके। ठीक, एक्चुअली लोगोरिथम होता क्या है? तो लोगोरिथम को डिफाइंड कैसे करते हैं? आपसे कोई पूछेगा लोगोरिथम होता क्या, तो लोगोरिथम को डिफाइंड, एक्चुअली लोगोरिथम जो पढ़ाया जाता है वो किसी भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पढ़ाया जाता है। सिंपल सा मेथड होता है कि किसी भी कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है। तो हम लोग लिखते हैं लॉग टू बी डिफाइंड। लॉग टू बी डिफाइंड। लॉग टू बी डिफाइंड का मतलब लॉग को डिफाइंड कैसे करते हैं? लॉग का डिफिनेशन का मतलब होता है कि लॉग की वैल्यू कब निकालते हैं। लॉग टू बी डिफाइंड, लॉग डिफाइंड कैसे करते हैं? एक्चुअली लॉग को लिखते पैसे, लॉग इज लोगोरिथम इज रिटन वाइज, logarithm is written as log n to the base a। इसको क्या पढ़ते हैं? log n to the base a, where n इक्वल टू आर्गुमेंट होता है, n इक्वल टू आर्गुमेंट और a इक्वल टू बेस होता है। a इक्वल टू बेस होता है। लॉग को ऐसे लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं? लॉग इट इज रीड एज लॉग n टू द बेस a, है ना। अब बोले सर लॉग का डिफाइंड कैसे होता है? लॉग का डिफाइंड कैसे होता है? ठीक, लॉग डिफाइंड कैसे होता है जरा इसको देखते हैं। लॉग का डिफिनेशन का मतलब होता है कि इस लॉग के वैल्यू को कब फाइंड कर सकते हैं, किसी भी लॉग को वैल्यू को हम लोग कब फाइंड कर सकते हैं। तो लॉग को वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखते हैं लॉग n टू द बेस a रहे, तो इसको लॉग का वैल्यू कब फाइंड कर सकते हैं? दैट मीन्स लॉग की वैल्यू कब निकाल सकते हैं। तो n क्या है? यहाँ आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। a क्या है? बेस है। बेस भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। और a बेस मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि लॉग की वैल्यू तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब लॉग n टू द बेस a की वैल्यू n 0 से बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो और a 1 के बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल जरा देखो। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा लॉग टू द बेस 1 की वैल्यू कितना होगा? देखो लॉग टू द बेस 1, n क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा था। 2 क्या है? यहाँ 0 से बड़ा है। a क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होता है। a तो 0 से बड़ा है और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं। अगर सिमिलरली दूसरा एग्जांपल आपसे पूछे लॉग 5 टू द बेस कितना? 5, तो इसकी वैल्यू होता है, चूंकि देखो n 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है और a 1 के बराबर नहीं, इसकी वैल्यू डिफाइंड है और ये इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे ये 1 होता है हम लोग ये आगे बताएंगे। ठीक, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉग, है ना, -4 टू द बेस 2, इसका वैल्यू कितना होगा? देखो लॉग क्या होना चाहिए? आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 नहीं है, ये -4 है, तो ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। नॉट डिफाइंड। ठीक, कुछ बच्चा जो हिंदी मीडियम से होगा तो उसको लगा सर इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये नॉर्मल इंग्लिश है जो आप भी जानते हैं, तो इतना इंग्लिश की जरूरत मतलब दिक्कत नहीं होती है। ठीक, अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत होता है जब जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, और अगर चैनल आपको बढ़िया लग रहा है, अगर आपको लेक्चर बढ़िया लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।
ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये डिफाइंड नहीं कर सकते, इसके डिफिनेशन नहीं हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि n 0 से बड़ा होना चाहिए, ये -4 है तो 0 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑलरेडी अनडिफाइंड हो गया। इसका नॉट डिफाइंड का मतलब अनडिफाइंड है। ये मतलब लॉग का डिफिनेशन। लॉग का डिफिनेशन क्या है? सबसे पहले log n टू द बेस a को लिखते हैं, दैट मीन्स n 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन काम होगा तभी log की वैल्यू निकलेगा। डिफाइंड का मतलब वैल्यू आना। इस n को बोलते हैं आर्गुमेंट, a को बोलते हैं बेस। इसको पढ़ते क्या है? इट इज रीड एज। इसको पढ़ते क्या है? इस log को कैसे पढ़ते हैं? अगर ऐसा लिखा है log n टू द बेस a तो इसको पढ़ेंगे log n टू द बेस a। ठीक, इस तीन बात को आपको ध्यान रखना है कि log का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं log n 0 से बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो, a 1 के बराबर नहीं हो। ये बहुत मतलब बढ़िया टॉपिक है, लेकिन 10th में उतना नहीं है तो हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना जरूरत हो। ठीक, तो प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्या देखते हैं इसका? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक, पहला प्रॉपर्टीज है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल है a के पावर x इक्वल टू n हो, चाहे इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू a के पावर x। n इक्वल टू अगर a के पावर x है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको लिख सकते हैं आप कितना? log n टू द बेस इक्वल टू x। ये और ये बात सेम है। अगर n इक्वल टू a के पावर x लिखा रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल टू x। ठीक, ये प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज है किसी भी log का बेस आर्गुमेंट सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी log आर्गुमेंट बेस a है, आर्गुमेंट भी a है, तो किसी भी log का बेस आर्गुमेंट सेम होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक, याद होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है किसी भी log का बेस कुछ भी रहे लेकिन डिफाइंड होना चाहिए, आर्गुमेंट अगर 1 होता है इसकी वैल्यू 0 होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टीज है। चौथा प्रॉपर्टीज, किसी भी log को अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं m इंटू n इंटू l है, ठीक, m इंटू n इंटू l हो और बेस मान लो 10 है, कुछ नहीं लिखा रहे तो समझो बेस 10 है, बिना बेस के log डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे log m बेस 10 प्लस log n बेस 10 प्लस log l बेस 10। ये याद रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज, किसी भी log को अगर m बाई n डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं और अगर बेस 10 है तो इसको माइनस के फॉर्म में लिख दो। क्या लिखोगे? log m बेस 10 माइनस log n टू द बेस 10। ठीक, ये प्रॉपर्टीज है। आगे का प्रॉपर्टीज लिखते हैं, किसी भी log का, ठीक, 6 नंबर, किसी भी log को अगर a टू द बेस b लिख रहे हैं तो इसको आर्गुमेंट ऑफ बेस को चेंज करो तो 1 बाई लिख सकते हो, log b टू द बेस a लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज है। 7 नंबर प्रॉपर्टीज लिखो। 7 है, कोई log है, ठीक, अगर a बाई b है, अपने मन से बेस ले लो, अपने मन से क्या लो? बेस ले लो, तो क्या हो जाएगा? log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c लिख सकते हो, यानी दोनों आर्गुमेंट बना सकते हो। अगर log a बेस b है तो अपने मन से कोई log बेस c ले लो और log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c लिख सकते हो। ये 7 नंबर है। 8 नंबर है, कोई log है, उसके आर्गुमेंट के पावर में अगर k है और बेस a लिखा रहे तो इसको लिख सकते हो k इंटू log n टू द बेस a। 8 नंबर प्रॉपर्टीज है। 9 नंबर प्रॉपर्टीज है, अगर कोई log n है और बेस अगर a है और बेस के पावर k है तो इसको लिखते हैं 1 बाई k इंटू log n टू द बेस a। अब बार बार बता रहे हैं log n टू द बेस a, log n टू द बेस a, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी log है, ठीक, तो आर्गुमेंट जो होता है इसके सामने में लिखते हैं, देखो n लिखते हैं इसके सामने में, आप बेस जो होता है ये से लिखते हो। आप ऐसे मत लिख देना log a टू द बेस पावर n, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि देखो ये आर्गुमेंट के पावर में ऐसे लिखते हैं, बेस जस्ट इसके नीचे में, देखो ऐसे, देखो ये आर्गुमेंट है, n आर्गुमेंट है तो इसके देखो
फ्रंट में है ना, और बेस इसके जस्ट नीचे, इसलिए इस बात को ध्यान रखो। तो कभी भी log देखो ऐसे लिखे हैं log n, यानी इसके सामने में है और बेस इसके जस्ट नीचे है, log n टू द बेस a लिखने का ये तरीका है। अभी तक 10th में जितना भी सवाल आया है, इससे बाहर आपको कभी भी सवाल नहीं आया है, इससे बाहर आपको कभी भी सवाल नहीं आया है। ठीक, तो इस सवाल को, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। इतना ही प्रॉपर्टीज है आपको, पूरे लॉग में आपको इतना ही प्रॉपर्टीज है। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा लिखते हैं लॉग, यदि, हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये log x टू द बेस √8 हो और इसका इक्वल हो मिक्स फ्रैक्शन 3 पूर्णांक 1/3, आप हिंदी में यही पढ़ते हैं इतना, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, है ना। कुछ बच्चा का हो सकता है कि इंग्लिश में दिक्कत हो गया तो हम हिंदी में पढ़ाते हैं, x का मान ज्ञात करें। ठीक, x का मान ज्ञात करें। ठीक, ये करा यदि log x टू द बेस √8 हो तो इसकी वैल्यू इतना इक्वल है 3 पूर्णांक 1/3, यानी मिक्स फ्रैक्शन में, तो x का मान क्या है, यानी इफ log x टू द बेस इतना इक्वल टू इतना हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछ रहा है। तब क्या कहते हैं, कभी भी सवाल दिया उसी का यूज हम लोग करते हैं। तो मान लो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो log x टू द बेस 8 रूट है, इसकल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक करो कितना होगा, 3 मिक्स फ्रैक्शन 1/3। अब जब इसको लिख सकते हो कितना, √x, अब ये x है, अब 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो कितना, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इसके पावर रूट है, यानी ये √8 है, इसका मतलब डिवाइड में 2/3, यानी √x को ऐसे लिख सकते हो। √x को कैसे लिख सकते हो, √x को log x, और √x को क्या लिख सकते हो, ऐसे, √x है और ये क्या है, मान लो ये 2 के पावर 3 और रूट का मतलब होता है डिवाइड में 2, यानी 2 के पावर 2/3, तो ये 2 बेस है, तो बेस के पावर कितना, 3/2, कितना हो गया ये 3/2, इजकल टू ये कितना हुआ, 3 3 9 1 10/3। और अभी लॉग प्रॉपर्टीज बताए थे, अभी क्या प्रॉपर्टीज बताए थे कि लॉग है और n है, कोई बेस के पावर k हो तो क्या होता है, डिवाइड में होता है 1/k log n टू द बेस a। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, log के मल्टीप्लाई में यह कितना है, log के मल्टीप्लाई में कितना है, बेस के पावर में 3/2 है, तो 2/3 हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 2/3 log x टू द बेस 2 इक्वल टू कितना हुआ 10/3, और ये कैंसिल होगा, देखो ये कितना कैंसिल होगा, 2 पंचे 10 5, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना मिलेगा आपको, यहां से क्या दिख रहा है आपको, या log x टू द बेस 2 इक्वल टू कितना हो गया आपको 5। आप एक और प्रॉपर्टीज पढ़ाए आपको, एक क्या प्रॉपर्टी है, log अगर n टू द बेस a है, पहला प्रॉपर्टीज है ये x है, तो इसका मतलब होता है n इक्वल टू a के पावर x। अभी पहला प्रॉपर्टीज बताए थे, यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 32, यहाँ x की वैल्यू कितना हुआ 32 यानी यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, x इक्वल टू 32, ये आंसर हुआ। इसी टाइप का कोई भी लॉग का आप सवाल बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन, ठीक, एक नया सवाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप लेते हैं ताकि बढ़िया बना पाए। ठीक, यह कह रहा है यदि log x टू द बेस 100 इक्वल टू y हो, ठीक हो, तो log x स्क्वायर बेस कितना होगा 1000, ठीक, बराबर है, इतना बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है, ठीक, किसके बराबर है, इसमें ऑप्शन है ए में आपको 2y, बी में 3y, सी में 3/2y,
और डी में 2 log x टू द बेस 10 होगा। कितना है ये log x टू द बेस 10, 100 नहीं है, सवाल में गलत है, 100 नहीं है, 10 है। ठीक, log x टू द बेस 10 इक्वल टू y है, तो log x स्क्वायर बेस 1000 का वैल्यू किसके बराबर होगा? अब देखो यहां पे लिख रहे थे log x स्क्वायर टू द बेस 1000 है इक्वल टू, इसकी वैल्यू चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए ना। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी लॉग का एक प्रॉपर्टीज बताए थे आपको, किसी भी लॉग के अगर आर्गुमेंट के n के पावर k हो और बेस a हो तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला लिखते हैं log k इंटू log n टू द बेस a। ठीक, तो यहां पे देखो 2 लिख देंगे इंटू log x टू द बेस 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 1000 होता है ना। अब देखो यहां से देखो ये जो चीज दिया हुआ है x टू द बेस 10 की वैल्यू क्या है, y दिया हुआ है, तो इसको लिख दो कितना है। अगर किसी भी लॉग का एक और प्रॉपर्टीज है कि किसी भी लॉग का अगर n टू द बेस a के पावर की हो तो क्या होता है 1/k इंटू लॉग n टू द बेस a। तो यहां से क्या हो जाएगा 2/3 इंटू लॉग x टू द बेस 10, और ये वैल्यू आपको पता है, देखो x टू द बेस 10 क्या है, y है, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 2/3 इंटू वाई। तो 2/3 इंटू वाई कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो, 2/3 इंटू वाई डी आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, क्वेश्चन ज्यादा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। देखो कैसे लिखते हैं, लॉग, अब मान लो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, लॉग बी सी बाई ए स्क्वायर। अब बेस कुछ नहीं है, दैट मींस वो 10 है, 10 है। अगर बेस नहीं लिखा रहा है, बिना बेस का लॉग नहीं होता है, तो नहीं कुछ है तो हम लोग 10 लेके चलेंगे। ठीक, प्लस लॉग ए सी बेस बी स्क्वायर अब प्लस लॉग ए बी बेस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक, क्या होगा। ठीक, मान लो इसकी वैल्यू निकालना है, क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालना है। तब देखो इसमें क्या प्रॉपर्टीज लगाओगे, ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। आप एक प्रॉपर्टीज पढ़े होगा, लॉग अगर m/n है तो फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n, ये पढ़े हो। बेस नहीं लिखता है तो बार बार बताते हैं, ऑलरेडी 10 होता है और उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। तो इसको क्या log m/n है तो क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसे आंसर कर रहे हैं। ठीक, log इसको लिख रहे हैं m/n मतलब log bc माइनस log a स्क्वायर। ठीक, प्लस इसको लिखो कितना log ac माइनस log b स्क्वायर, प्लस इसको लिखो log ab माइनस log c स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसको लिखो। अब ये log m इंटू n हो गया, ये फार्मूला भी आप पढ़े हो, एक फार्मूला आप पढ़े होगे यहां से, log अगर m इंटू n हो तो फार्मूला क्या होता है, m इंटू n हो फार्मूला होता है log m प्लस log n, ये भी होता है। अब इसको ज्यादा देखो, log b प्लस log c माइनस किसी भी लॉग के पावर में अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किए हैं प्रॉपर्टीज, तो इसको मल्टीप्लाई में तो 2 log a प्लस log a प्लस log c, और इसको लिखो माइनस b 2b क्या हो जाएगा 2 इंटू log b प्लस इसको लिखो log a प्लस log b और माइनस 2 इंटू log c। कोई दिक्कत यहां तक, हमें नहीं लगता है यहां तक कोई दिक्कत होना चाहिए। तो यहां से देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 log a है और log a प्लस log b, देखो ये कैंसिल हो रहा है, अब गौर करोगे तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 log a है और ये log a प्लस log a, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या दिख रहा है, log c है प्लस log c और प्लस log c, ये कैंसिल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना log c अब प्लस log c, 2 log c, तो 2 log c कैंसिल हो रहा है, 2 log c कैंसिल हो रहा है। ठीक, अब यहां पे जाकर गौर करो, log b है और यहां log b है, तो 2 log b पॉजिटिव
और यहां से 2 log b निगेटिव, तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, सभी को कट करके कितना मिलेगा आपको, 0। कितना आंसर होगा इसका, 0। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि ज्यादा आपको समझ में आए। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको हम लोग लेके आएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन अब जरा देखो, आप यहां पे दिख रहा है कि log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a का मान ज्ञात करें, का मान है। ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको टिक करना है। क्या मान है इसका, इसका आंसर है a में 0, b में 1, c में log a b c और d में 4, d में 10, d में 10। आप सोचो इसको क्या होगा। अब हम आपको एक प्रॉपर्टीज बताए थे, जा देखो सोचो, अभी एक प्रॉपर्टीज बताए थे आपको कि कोई भी लॉग है, अगर a बेस b है तो इसको लिख सकते हैं log a बेस अपने मन से ले लो c, इसमें भी log ले लो कितना, b बेस अपने मन से c। ये प्रॉपर्टीज बताए हैं, इसी का यूज करते हैं हमको। देखो इसको लिख रहे हैं, अपने मन से बेस 10 ले लो, कुछ नहीं लेना है तो किसको, इसको आंसर को देखो क्या लिखोगे, log अपने मन से बेस लेना है कितना, e ले लो, तो a बेस e अपॉन कितना, log b बेस e इंटू इसको लिखो log b बेस e अपॉन कितना, log c बेस e इंटू इसको लिखो, इस c को log c बेस e अपॉन log a बेस e। अब देखो गौर करो, log a बेस e और log a बेस e कैंसिल, log b बेस b log b बेस की कैंसिल, और log c बेस b log c बेस b कैंसिल। कितना होगा, कट कुट के कितना होगा बताओ, वैल्यू 1। कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log a बेस b का वैल्यू कितना हुआ, 1। टोटल का वैल्यू कितना हुआ, 1। कोई दिक्कत यहां तक, देखो इसकी वैल्यू कितना आनी चाहिए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बात, अगर बात समझ में आ रहा है तो आप इस जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक, log एक और लिखते हैं, log अगर मान ले 2 के पावर x प्लस 2 है, ये आर्गुमेंट के पावर में है, x प्लस 2 है, आई इक्वल टू दिया हुआ है log कितना 16। अब बेस नहीं दिया है तो इसका मतलब बेस 10 है, कुछ नहीं दिया तो क्या मान लो बेस 10 है, ऑलरेडी नहीं लिखते हैं तो बेस 10 है। इतना इतना इक्वल टू इतना है। ठीक, log इतना इक्वल टू इतना हो तो x का मान होगा, बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा। a में मान लेते हैं 3, b में 2, c में 3 और d में सॉरी ये 5 लिख लो, 5, इसमें 5 लिख लो और इसमें 6, 2 3 5 6 ये लिख लो, ये डी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब जब देखो जो सवाल है उसी का यूज करते हैं, जो सवाल है उसी का यूज करते हैं। किसी भी लॉग के पावर में तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये पावर है तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करो। 2 के पावर x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू इसको देखो log 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 ना, log 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो log के बेस कुछ नहीं तो ऑलरेडी 10 मान लो, ऑलरेडी कुछ नहीं रहे तो बेस क्या मान लेना आपको 10। तो दोनों तरफ से log हटा दो, तो यहां से क्या दिखेगा, दोनों तरफ से log हटा देंगे तो 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 2 के पावर सॉरी log 2 हटा दो, क्या हटा देना है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, log 10 हटा देते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, दोनों तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, इक्वेटिंग होता है ना, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, इक्वेटिंग होता है। लॉ ऑफ इंडिसेस घात के नियम में ये पढ़ना है। तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू कितना 4 माइनस 2, अगर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा आएगा 2। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है आता है। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ज्यादा आपको समझ में आए। ठीक, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, देखो ये पूछ रहा है log 1 के पावर b बेस b
का मान होगा, का मान होगा। इसमें से ऑप्शन आपको ढूंढना है, ए में 0, बी में b, सी में b² और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब सोचो इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये लॉग के पावर में है, तो क्या देखो यहां पे आंसर दिखते हैं इसको, log 1 के पावर b बेस b है, यानी किसी भी लॉग के पावर में हम बताए थे एक प्रॉपर्टीज, log अगर n के पावर k हो बेस a हो तो इसकी वैल्यू क्या होता है, k इंटू लॉग n बेस a प्रॉपर्टीज पढ़ाए। तो इस बेस को मल्टीप्लाई कर दो तो b इंटू कितना होगा, log 1 बेस b। किसी भी लॉग का अगर आर्गुमेंट 1 हो बेस a कुछ भी हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसकी log 1 है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, b इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन है, ए। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोलते हैं आप किसी भी सवाल को सोल्व करो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर दिखे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ठीक, इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन किए हैं, फिर भी आप इसको देखो। ये पूछ रहा है समीकरण a के पावर x इक्वल टू b के पावर 2x प्लस 3 हो, 3 में x का मान होगा, x का मान है। इसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा ऑप्शन बड़ा बड़ा है इसलिए आप इसको देख सकते हैं, x का मान है। ये पूछ रहा है समीकरण a के पावर x में इक्वल टू b के पावर x प्लस 3, तो इसमें किसका मान होगा, x का मान। इसमें x का मान होगा, यहाँ x छूट रहा है। ठीक, इसमें x का मान है, कौन सा मान है जरा देखो। ये दिया हुआ है 3 log b, बेस नहीं लिखा है तो ऑलरेडी 10 मानो, 10 मानो। ठीक, कोई दिक्कत है। इसको लिखा है log a माइनस 2 log b, b का ऑप्शन है। ठीक, 3 log b अपॉन 2 log b माइनस log a, और c में जो है देखो c में क्या है, c में देखो ना कि 2 log b अपॉन 3 log b माइनस log a, और d में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये चेक करना है। अब जो दिया हुआ है सवाल है उसी को यूज करते हैं हम। किसी भी सवाल को जो गिवन डेटा है उसका यूज सबसे पहले करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ क्या है, a के पावर x इक्वल टू b के पावर 2x प्लस 3। कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ लॉग लगा दो अपने मन से। तो लॉग लगा दे तो बेस कितना लिए, नहीं कुछ है तो इसमें भी बेस नहीं दिखा रहा है, उसका बेस 10 है। तो a के पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, log b के पावर 2x प्लस 3। इसको लिखो, कैसे लिखते हो, इसको आप लिखो किसी भी लॉग के आर्गुमेंट में तो पावर में हो जाता है x इंटू लॉग a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू लॉग b। कोई दिक्कत। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x log a इक्वल टू 2x log b प्लस 3 log b। कोई दिक्कत। इसको माइनस में ले जाओ, इसको दोनों लॉग, दोनों में x है तो दोनों को माइनस ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहां से x निकालोगे तो क्या लिखोगे log, यहां से x निकाल लो तो क्या लिखोगे log a माइनस 2 log b इक्वल टू कितना होगा 3 log b। कोई दिक्कत है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लिख दो, तो कितना डिवाइड में लिख दोगे, देखो x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 3 log b अपॉन कितना log a माइनस 2 log b। कौन आंसर है, देखो x की वैल्यू है आपको 3 log b बाई log a माइनस 2 log b। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, 3 log b अपॉन log a माइनस 2 log b। कौन सा आंसर हुआ इसका, a। कौन सा आंसर हुआ, a। अभी तक जितना हम लोग लॉग का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक, ये सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपके
पेपर में आता है, एंट्रेंस टेस्ट में आता है। ठीक, एक दिन हम और लॉ का कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे। ठीक, आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट